प्रीवियस सेशन जो था उसके अंदर हमने एक्सरसाइज ये की थी, एक हमारी एक्टिविटी थी जो कि मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी। असाइनमेंट आप सब बनाएंगे इंशाल्लाह। और जिन स्टूडेंट्स के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुए वो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले, देन उस असाइनमेंट को करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो करने वाले हैं वो हम बेसिकली कलर्स से स्टार्ट करने वाले हैं। कलर्स जो हैं हमारे पास, लास्ट लेक्चर में हमने कलर्स बेसिकली देखे थे, ओवरव्यू हमने कलर्स का लिया था, ठीक है। और आज की इस सेशन के अंदर जो है हम कलर्स को जरा डिटेल से करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने ये बॉक्स क्रिएट किया। अब इस बॉक्स पर हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल हमारे पास ये देखें व्हाइट कलर आपको नजर आ रहा है। इस व्हाइट कलर पर आपने सिंपली जो है वो डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह कलर पिकर आपके पास ओपन हो जाएगा। कलर पिकर जब आपके पास ओपन होगा तो आप इसके जरिए कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कलर चूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी स्ट्रोक यहाँ पर ये ब्लैक कलर का जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है ये बेसिकली स्ट्रोक है। स्ट्रोक कैसे होती है, स्ट्रोक आउटर लेयर होती है इसकी। आउटर लेयर देखें, जरा जूम करते हैं तो ये देखें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल इसकी जो स्ट्रोक है उसे इंक्रीज कर देंगे। यहाँ से स्ट्रोक लेते हैं और हम इसे 60 पर कर देते हैं। तो ये देखें इसकी स्ट्रोक जो है हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। सॉफ्टवेयर बेटे आपका अडोब इलस्ट्रेटर है। अडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर हमने प्रीवियस सेशन भी अडोब इलस्ट्रेटर पर था, आज भी हमारा अडोब इलस्ट्रेटर पर है, ठीक है। तो ये हम करें, सॉफ्टवेयर में आपको खुद से इंस्टॉल करवाऊंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। ऑल राइट। तो अब हम चाह रहे हैं कि इसका जो फिल का कलर है वो इसकी स्ट्रोक में आ जाए और इसका स्ट्रोक का कलर फिल में चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हमारे पास ये देखें, यहाँ पर हमारे पास रैप, ठीक है, स्वैप लिखा हुआ है। स्वैप को हमने क्या करना है, क्लिक करना है इसके ऊपर। तो ये देखें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने सिंपल यहाँ पर एक को खत्म करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर को खत्म करना चाह रहे हैं। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये नन ऑप्शन नजर आ रहा है, इस नन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा खत्म हो गया। इसी तरह हम इसे करेंगे। अब क्या करेंगे, हम येलो कलर जो है वो खत्म करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल जेड करते हैं और इसे क्लिक करते हैं, ऊपर आ गया। देन हमने इसे नन कर दिया, ठीक है। इस तरह जो है आप इसके अंदर कलर कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे बैक स्पेस करते हैं। अब मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए बनाई है, ठीक है। ये एक आपकी एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट, ठीक है। तो आपके लिए सिर्फ ये नॉलेज के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आपको आइडिया हो जब भी आप फर्दर इसके साथ प्ले करेंगे, इन चीजों के साथ प्ले करेंगे, तो आपको ये टूल्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट वाला हमारा पोर्शन है अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर का मतलब क्या है कि ये जो आपकी सिलेक्शन हो रही है, देखिए हम इसके ऊपर सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन हमारी मिड में हो रही है, हमारी इसकी आउटर और इनर दोनों साइड पर स्ट्रोक डार्क ब्लू कलर का मौजूद है। और हमारी जो स्ट्रोक, हमारा जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल मिड में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास इसका जो हमारे पास ये जो हमारे पास सिलेक्शन शो हो रही है, इसका जो स्ट्रोक है वो इसके इनर साइड पर है। इनर साइड पर अब हमें कहाँ शो होगा, स्ट्रोक में जाएंगे, ठीक है। स्ट्रोक में यहाँ पर अलाइन स्ट्रोक नजर आ रहा है। अलाइन स्ट्रोक का सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्टेड है, अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। थर्ड ऑप्शन तक हम मूव करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें हमारा अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड, ठीक है। स्ट्रोक में चले, स्ट्रोक में जाने के बाद यहाँ पर अलाइन स्ट्रोक, और ये देखें यहाँ पर हमारे पास अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड आ चुके हैं। तो ये हमारे पास, ठीक है। इस तरह से ये आपको ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर। अब हमने फर्दर क्या करना है, फर्दर हमने यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मीटर ज्वाइन। मीटर ज्वाइन में हमारे पास यहाँ पर आता है लुक, हमारे पास यहाँ पर आगे ये भी आपको स्ट्रोक में मिलेगा। स्ट्रोक में आपके पास कॉर्नर है, कॉर्नर में हमारे पास मीटर ज्वाइन यहाँ ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर राउंड ज्वाइन है, राउंड ज्वाइन का ऑप्शन भी आपको यहीं पर मिलेगा। इसी तरह बाकी के तमाम ऑप्शन जो है वो भी आपको स्ट्रोक के पैनल में ही मिलेंगे। बेवल ज्वाइन जिस तरह नाइफ कट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर ये जो है डॉटेड लाइन हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। डॉटेड लाइन में बेसिकली अब क्या हम करेंगे, डॉटेड लाइन में हम अपनी असाइनमेंट करते हैं। इसके अलावा असाइनमेंट भी हम करेंगे और साथ में हम अपनी जो
इंफोग्राफिक्स है डॉटेड लाइन वाली, वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब डॉटेड लाइन के साथ हम इंफोग्राफिक्स रेडी करने वाले हैं। इंफोग्राफिक्स क्या होती है? व्हाट इज इंफोग्राफिक्स? इंफोग्राफिक्स बेसिकली ये होती है कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं, हाइलाइट्स को किस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट को किस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम एलिप्स टूल लेते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पर एलिप्स टूल लिया है, इसका जरा जो लाइट कलर है वो उसमें कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसे डॉटेड के अंदर कन्वर्ट करना है। डॉटेड में कन्वर्ट करने के लिए पहले सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद हम यहाँ पर देखिए, अब इसे जूम कर लिया मैंने, और इसकी जो स्ट्रोक है उसे भी हम कम करते हैं, फॉर एग्जांपल 8 कर लेते हैं हम इसकी स्ट्रोक को, और जरा जूम कर लेते हैं ताकि ये विजिबल हो जाए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से ये क्या किया है, सिंपल हमारे पास डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रोक में जाएंगे, डैश लाइन आपको नजर आ रही है, डैश लाइन पर सिंपल हम क्लिक करेंगे, डैश लाइन ओपन हो चुकी है, 3 करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर हमने 3 लिखा है, तो इंटर प्रेस करते हैं, तो ये देखिए हमारी डैश लाइन जो है इसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। हम चाह रहे हैं इसके अंदर कुछ डिफरेंट करने का, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 10 रखते हैं नंबर्स, डैश 10 हमने रख दी, 2 का गैप रख दिया, और 10 की डैश हमने अगेन रख दी, तो ये देखें, ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो डिजाइन है ये चेंज होता है। ओके, चेंज करने के लिए दोबारा से है वो हम चेंज कर देते हैं, या हम ऐसे करते हैं कि बल्कि इसकी नंबरिंग हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी 12 करके रहने देते हैं, या 3 का गैप कर दें आप, तो यहाँ पर इसके 12 की डैश हो गई, इंटर, ठीक है, अब इसके अंदर गैप जो है हमारा 10 की जगह पर 12 का गैप आ चुका है। ओके, टेक्स्ट को आपने देखा कैसे डिस्प्ले करते हैं आप, हाइलाइट्स हमारे होते हैं जैसे कि कर रहे होते हैं, सेम एज इट इज आपने अपने टेक्स्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करना है। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पर जरा राउंड ज्वाइन करते हैं, राउंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कॉर्नर्स में यहाँ कैप में जाएंगे, ठीक है, कॉर्नर्स के ऊपर कैप है, कैप का ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है राउंड कैप, ये हमने कर दिया, तो ये देखिए एक हमारे पास मजे वाला व्यू जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये बनाया, यहाँ पर सिंपल हमारे पास पेन टूल का यूज करने के लिए, पेन टूल हम इसे यूज करेंगे। बेटे पेन टूल को अब आपने किस तरीके से यूज करना है, पेन टूल को पेन टूल इज द बैकबोन ऑफ इलस्ट्रेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जान लेना जरूरी है। अब इसे यूज हमने कैसे करना है, सिंपल आपने क्लिक एंड ड्रैग नहीं करना, फर्स्ट पर क्लिक एंड ड्रैग नहीं करना, कंट्रोल जेड करें, सिंपल क्लिक करेंगे, ठीक है, पहले क्लिक करेंगे, सेकंड जब हम करेंगे सेकंड पर हमने क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, ठीक है, ये देखें नीचे को हम जा रहे हैं, ऊपर को शेप बन रही है, ऊपर को जा रहे हैं तो नीचे को शेप बन रही है, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर यहाँ लाकर हमने इसे स्टॉप कर दिया, क्लिक एंड ड्रैग आपने करना है, जैसे आप किसी भी चीज को मूव करवा रही हैं कहीं पर, नॉर्मल क्लिक एंड ड्रैग जो आप करते हैं, ठीक है, क्लिक को अपने छोड़ना नहीं है और साथ में मूव करवाना है अपने कर्सर को, ठीक है, तो ये देखें अब हमारे पास 2 हैंडल्स ओपन हो चुकी हैं, 2 हैंडल्स, यहाँ से अपना कर्सर जो है वो पीछे करेंगे, तो ये भी एक हैंडल है, एक हैंडल हमारे पास, जरा जूम करते हैं इसे, ठीक है, यहाँ पर एक हमारे पास जो हैंडल है वो ये है, सेकंड हैंडल हमारे पास ये है, ठीक है, ये 2 हैंडल्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो अब हमने एक हैंडल को क्लोज करना है, एक हैंडल को क्लोज करने के लिए हम इस मिड वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे, हैंडल क्लोज हो चुके, दोबारा देखें, क्लिक करेंगे इस हैंडल पर, मिड वाले पॉइंट पर, तो ये हमारा जो हैंडल है वो क्लोज हो चुका है, ठीक है, इंटर प्रेस करें सिंपल, और इंटर प्रेस कर दिया हमने, अब यहाँ से हम एरोज इसके लेते हैं, स्ट्रोक में जाकर जरा यहाँ पर एरो हेड्स है, एरो हेड्स के अंदर हमारे पास, ठीक है,
यहाँ से अगर इसका साइज चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसका साइज जो है वो कम कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा एरो जो है वो बन चुका है। अभी हमने पेन टूल का बेसिक यूज किया है, फर्दर भी हम यूज करेंगे नेक्स्ट पेन टूल को। और अब हम इसे यहाँ से रोटेट करते हैं और इसे यहाँ पर ला कर रखते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा। ये हमारी इन्फोग्राफिक्स जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम फर्दर मूव करेंगे इसके अंदर और यहाँ से एक पेज लेंगे। ठीक है, न्यू पेज लेते हैं। न्यू पेज लेने का सबको पता है कैसे हम न्यू पेज लेते हैं। 1080 बाय 1080 इंटर प्रेस कर दें, हमारा न्यू पेज जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करें, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ये देखें यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। हमें इसे जरा छोटा करना है। छोटा करेंगे तो इसके साइज में डिफरेंस आ जाएगा, लाइक दिस। इसके साइज में डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, कंट्रोल जेड करें दोबारा से। अब इसे ओवरऑल सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएं, यहाँ पर अब लिखिए अपने नोट्स के अंदर। नोट्स आपने साथ में रखने हैं। नोट्स में लिखें आप, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाकर प्लस का साइन डालें, एक्सपैंड अपीयरेंस। एक्सपैंड अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप दोबारा ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे। अब आप इसे जितना मर्जी छोटा या बड़ा कर लें, इसके साइज में डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा। चले हम ऐसे करते हैं, इसे यहाँ पर रखते हैं। अभी बहुत बड़ा है तो हम इसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी हैं। जल्दी से चैट में मुझे आंसर करें। ऑल राइट, गुड, एक्सीलेंट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर टैक्स लेकर आएंगे। टैक्स आप किस तरीके से लेकर आती हैं? सिंपल, आपको आइडिया है टैक्स हम किस तरीके से लेकर आते हैं? सिंपल एक वर्ड अभी हम फिलहाल लिखेंगे, जैसा आपका वर्क होगा आपने सेम वही उसका नेम रखना है। ठीक है, लाइक इंफोग्राफिक्स हम कर रहे हैं तो इंफोग्राफिक्स आपने ही रखना है। ठीक है, ये हमने इंफोग्राफिक्स यहाँ पर लिख लिया। अब आपने इसका जो फॉन्ट है वो आपने यहाँ पर एरियल यूज कर लेना है। अगर किसी के पास एरियल मौजूद नहीं होगा तो ओके, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम इसका रख देते हैं। ओके, तो अब हम दोबारा से टेक्स्ट लेकर आते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, इसका साइज जो है वो जरा छोटा कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसका साइज चले, ठीक है, 10 कर लेते हैं और क्लिक एंड ड्रैग करते हैं। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग किया, साइज हम इसका और जरा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने साइज यहाँ पर कर लिया है। अब इसी की हम कॉपी लेते हैं। ओके, अब हम इसे यहाँ पर, ठीक है, इनका हम कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो लाइट सा ग्रेइश कलर हम इसका लेकर आए यहाँ पर, और सिंपल हम इसका कलर जो है वो चेंज कर लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी कॉपी लेकर आते हैं। ओके, आई ड्रॉपर टूल की मदद से हम इसकी जो कॉपी है उसका कलर हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सिंपल लिखना है पेन टूल, क्योंकि हम पेन टूल की प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पर। तो पेन टूल की प्रैक्टिस जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, पेन टूल की प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी चीज की ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। ट्रेसिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, गूगल से कोई भी पिक्चर लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, आप लिखेंगे ट्री शेप, ठीक है, पांडा शेप, हॉर्स शेप, लाइन फेस शेप, जो भी आपने चीज लेनी है, कार शेप,
जो भी चीज लेनी है उसके साथ आपने क्या करना है, शेप लिख देना है। ठीक है, जो भी चीज आप लेकर आएंगे उसके साथ आपने शेप लिखना है। और यहाँ से हम कोई चीज आप लेकर आएंगे उसे अपने पहले डेस्कटॉप पे अपने फोल्डर में कहीं पर सेव करेंगे। उसके बाद आप जो है उसे अपने सॉफ्टवेयर में लेकर चलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये लेकर चलते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। देखें, क्लिक एंड ड्रैग किया हुआ है, यहाँ आकर हमने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया अपने क्लिक एंड ड्रैग को। अब हम इसे यहाँ पर फिक्स कर देंगे। फिक्स कैसे करेंगे, फिक्स करने के लिए Ctrl+2 प्रेस करेंगे तो फिक्स कर देंगे, ताकि ये मूव ना करे, हमारा डिजाइन खराब ना हो। ठीक है, अनफ्रीज करने के लिए Ctrl+Alt+2 प्रेस करेंगे, ALT Ctrl+Alt+2 प्रेस करेंगे। ठीक है, ओके, अब हम इसे जरा ट्रेस करते हैं, जूम कर लेते हैं और इसे ट्रेस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हमारे पास पेन टूल है, पेन टूल हम यहाँ पर लेंगे। पेन टूल से हमने इसे ट्रेसिंग करनी है। पेन टूल को यूज करने के दो तरीके हैं, एक आपने स्ट्रेट मूव करना है, एक आपने कर्व मूव करना है। स्ट्रेट मूव करने के लिए आप क्या करेंगे, क्लिक 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 करेंगे, सिंपल क्लिक करेंगे, ये देखिए ऐसे सिंपल क्लिक करेंगे। लेकिन जहां पर कर्व आएगी वहां पर आपने क्या करना है, साथ में आपने क्लिक एंड ड्रैग करना है। ठीक है, नॉर्मल आपने क्लिक एंड ड्रैग करना है, लाइक दिस, क्लिक एंड ड्रैग, हैंडल क्लोज। तो जब भी आपने पेन टूल यूज करना है आपने उसके स्ट्रोक में कलर कर लेना है, उसका फिल में कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें दोबारा से, क्लिक एंड ड्रैग, हैंडल क्लोज। देखें अब यहाँ पर इस तरह नहीं हम ला सकते। ठीक है, हमें उसी जगह पर एग्जैक्टली चाहिए, तब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारा ठीक से बन नहीं जाता। तो हमें यहाँ पर इस तरह लेकर आना है, क्लिक एंड ड्रैग, हैंडल क्लोज, क्लिक एंड ड्रैग, हैंडल क्लोज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे मिड वाले पॉइंट पर। ठीक है, अब स्ट्रेट मूव कर रहे हैं तो क्लिक क्लिक, ठीक है, क्लिक क्लिक करते जाएंगे, हमारा स्ट्रेट मूव होता जाएगा यहाँ तक। ठीक है, दोबारा कर्व आ गया। कर्व हमारे पास बहुत छोटे छोटे कर्व है तो स्क्रीन को फौरन से जूम कर लेंगे। जहां पर भी छोटे छोटे कर्व्स हो आपने स्क्रीन को फौरन से जूम कर लेना है और यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, हैंडल क्लोज, क्लिक एंड ड्रैग, हैंडल क्लोज। ओके, इसी तरह छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, आपने उन्हें छोटे छोटे इस तरह पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना है और आपने फिर उसे डिजाइन करना है। ठीक है, ये क्लिक एंड ड्रैग की आपको समझ आ चुकी है, पेन टूल की समझ आ चुकी है, चैट में जल्दी से यस और नो का आंसर। लेट मी चेक। ओके, कुछ स्टूडेंट्स को जिनको नहीं समझ आई, दोबारा से हम देखते हैं। बेटे सबसे पहले हमने क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करके छोड़ देना है। ठीक है, कर्सर को पकड़ के नहीं रखना, क्लिक को पकड़ के नहीं रखना, क्लिक करके छोड़ देना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करें। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक एंड ड्रैग, अब यहाँ पर हम लाकर नहीं छोड़ सकते। देखें, मेरा पॉइंट यहाँ पर आएगा, तब तक मैंने इसे पकड़ी रखना है जब तक मेरा यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ लाकर अब मैंने इसे छोड़ दिया क्लिक को। ठीक है, दो हैंडल्स ओपन हो चुके हैं, एक हैंडल ये वाला है, एक हैंडल ये वाला है, दो हैंडल्स ओपन हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखें, ये सर्कल जो है ये हमारा हैंडल है, एक ये हैंडल है और एक ये हैंडल है। हमें एक हैंडल को क्लोज करना है। क्लोज हमें इसलिए करना होता है बिकॉज बेटे इसकी ये जो कर्सर की, मेरे कर्सर प्लस का जो साइन है इसकी बैक पर जो लाइन है वो कर्व है, हमें वो स्ट्रेट करनी है। दैट इज वाई हम उसे क्लिक करके एक हैंडल को क्लोज करते हैं। देखिए जरा, इस मिड वाले पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे, हैंडल क्लोज, और हमारी लाइन जो है देखें स्ट्रेट हो चुकी है, बिल्कुल स्ट्रेट हो चुकी है। ठीक है, ओके, तो इसी तरह से आपने पिक्चर्स लेनी है काफी सारी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, पहले आपने स्टार्ट में आपने इजी पर काम करना है, बहुत ज्यादा इजी वर्क आपने करना है, लाइक स्टार आप डिजाइन करेंगे, हार्ट बनाएंगे, कोई इस टाइप की चीज आपने डिजाइन करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने टफ वर्क के ऊपर आना है, जैसे हॉर्स शेप आ गई आपकी, आपकी लाइन शेप आ गई। ठीक है,
फिर आपने उसे असाइनमेंट के अंदर ऐड ऑन करना है। पहले जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो बहुत ईजी वर्ड के ऊपर आपने करनी है। जब आपकी ग्रिप बन जाएगी देन आपके लिए हर चीज ईजी होगी। ठीक है, पेन टूल की आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसी वजह से इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है ताकि आपकी ग्रिप बन जाए और हर चीज इजी हो जाए। अब देखें फर्स्ट और लास्ट वाले पॉइंट को हम मिला देंगे और ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हमारे पास प्लस, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक 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 क्लिक। चलिए थोड़ा सा इसे कम करते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसकी आई भी बन चुकी है। सिलेक्शन टूल यहाँ से लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और पिक्चर को अनफ्रीज करते हैं। अनफ्रीज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे। कंट्रोल आल्ट और 2 प्रेस करेंगे इसे हम अनफ्रीज करने के लिए पिक्चर को। ठीक है, ये देखिए पिक्चर हमारी अनफ्रीज हो चुकी है। बैक स्पेस का बटन प्रेस करें और यहाँ से डिलीट करें। इसे जरा बड़ा करते हैं। ठीक है, बड़ा करके यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर इसका फिल जो है उसे हम फिल कर देते हैं। इसका स्ट्रोक है, फिल कर देते हैं। जहाँ पर आई है और इसे हम वाइट कलर कर देते हैं। इस तरीके से हमने इसे डिजाइन कर दिया। बड़ा कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसे आप डॉटेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास आता है प्रोसेस वर्क, हमारा लोगो डिजाइन। ठीक है, मल्टीपल वर्क्स जो है आज हम करने वाले हैं यहाँ पर। और पेन टूल की प्रैक्टिस हमने की है, इन्फोग्राफिक्स की प्रैक्टिस हमने की है। अभी हम जो है वो लोगो डिजाइन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम इसकी पार्टीशन भी करेंगे और पार्टीशन देखेंगे किस तरीके से पार्टीशन की जाती है। ओके, सबसे पहले तो हम सर्कल लेते हैं। सर्कल हमने लिया है। ये सर्कल अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी स्ट्रोक में कलर कर दिया। फिल में कलर नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो ये चीज, फिल में कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सिलेक्शन टूल लेते हैं। मैडम यू हैव 5 minutes मोर। ऑल राइट, ओके। ओके, अब हमने इसकी कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद हमने दोबारा से कॉपी ली और इसे मिड में रख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सिंपल इसे यहाँ पर कॉपी करेंगे और इसे भी हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, देखें 3 का बन गया। एक ही शेप के साथ हमने कॉपी करते गए और हमारे पास यहाँ पर ये जो है 3 सर्कल्स बन गए। और यहाँ पर हम आते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसे अब क्या करेंगे, 4 सर्कल्स करेंगे। इधर से कॉपी करें इसे, सिंपल यहाँ रख लिया। ठीक है, एग्जैक्टली अब उस शेप के नीचे आएंगे यहाँ पर। ओके, अब हम अपना मेजर टूल यूज करेंगे। शेप बिल्डर हमारा मेजर टूल है जो कि यहाँ पर है। शिफ्ट एम इसकी शॉर्टकट की है, साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो शिफ्ट एम हम यूज करेंगे। और देखें अब प्लस का साइन आ चुका है। हमने अब साथ में क्या करना है, हमने यहाँ पर आल्ट प्रेस करना है, ALT आल्ट, साथ में क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। ये देखें इस तरीके से। ये बाहर का जितना भी पोर्शन आपने कट करना है, जो बाहर वाली आउटलाइन होगी उसे कट करने के लिए, जिसको हम वॉल कह सकते हैं, बाहर वाली जो वॉल होगी उसे कट करने के लिए हम आल्ट प्रेस करेंगे हमेशा। ठीक है, आल्ट को होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे साथ में, देन हम इसे जो है वो कट करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ से अब अंदर का पोर्शन कट करना है तो सिंपल क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग और क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, ये हमारे पास जो है हमारा बन चुका है। अब हम जाते हैं और इसे यहाँ पर मूव करवाते हैं। देखिए बिल्कुल सेंटर में हमने रख दिया, हमें पिंक कलर की लाइन ने बताया। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक करके हम इसे सिलेक्ट करते हैं, देन हम इसे ऊपर की तरफ मूव करवा देते हैं। तो अब हम इसकी यहाँ पर कॉपी लेकर आएंगे।
ओके, तो अब हम इसके अंदर कलर्स करेंगे। कलर्स हम इसके अंदर कैसे करेंगे? कलर्स करने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखें, इसे फिल कर दें, डबल क्लिक, ठीक है। यहाँ से हम ये कलर हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिल कर देंगे इसे, ठीक है। यहाँ से जरा ऊपर कलर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अब करेंगे, डबल क्लिक, फिल करने के बाद आप करेंगे। चलें, और ज़्यादा हमने डार्क कलर कर दिया, तो ये देखिए 3 कलर्स हमारे पास यहाँ आ चुके हैं। इसी तरह से आप इसका स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, स्टेप 1 यहाँ पर, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने इसे लेकर चलना है। और यहाँ पर हम इसे अगर डॉटेड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, डॉटेड में भी कन्वर्ट कर सकती हैं। ओके, ठीक है। तो अगर हम इसकी पार्टीशन करना चाह रहे हैं, पार्टीशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसका नेम रखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल स्टेप 1, ओके। इसी तरह आपने इसे चेंज कर लेना है ज़रा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ओके, ठीक है। पार्टीशन करने के लिए सिंपल आप पेन टूल को यूज करेंगे। पेन टूल को यहाँ से आप लेकर आएंगे, सिंपल एक लाइन लगाएंगे, इंटर प्रेस कर, इंटर, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ से इस तरह पार्टीशन करेंगे, ये आपकी पार्टीशन हो गई, ठीक है। डॉटेड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसे आप डॉटेड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई बॉक्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, आप कोई बॉक्स वगैरह यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है। हिडन बॉक्स लाजमी लगाएंगे ताकि आपका साइड वाला जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पर जो है रिमूव ना हो। यहाँ पर ये जो व्हाइट स्पेस आपके पास बच रही है साइड पर, बिल्कुल साइड पर, ये आपकी बेसिकली वहां पर शो नहीं होगी अगर आप हिडन बॉक्स जो है वो यूज नहीं करेंगे। और राइट, यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करके यहाँ पर उसे एडजस्ट कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर इसकी हेडिंग देते हैं लोगो डिजाइन की, ठीक है। इस तरह से एज इट इज जो है वो आपने अपना वर्क करना है, पार्टीशन क्रिएट करनी है अपने। यहाँ से राउंड रेक्टेंगल टूल लेकर सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करके भी आप अपनी पार्टीशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। इस तरह से आप अपनी पार्टीशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऑल राइट, हिडन बॉक्स इसके ऊपर लगाएंगे और दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, सेम एज इट इज वर्क आपका होगा, सेम एज इट इज आपकी असाइनमेंट होगी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आपका, फील फ्री टू आस्क, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर लें।